गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, माय सेल्फ खुशबुचरिया, वेलकम टू भलबाटी स्कूल। देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और देखिए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, देखिए मैंने बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रिशन की एक डेफिनेशन लिखी हुई है बेसिकली। अब देखिए उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि जो हम बॉडी में लेते हैं, है ना, या यूटिलाइज करते हैं खाने को किस बॉडी में, किसके लिए? ग्रोथ के लिए। ग्रोथ यानी कि डेवलपमेंट, बॉडी का विकास, है ना। तो इट्स कॉल्ड, वो क्या कहलाता है हमारा? न्यूट्रिशन। उसे क्या कहते हैं हम? न्यूट्रिशन। देखिए, और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए बेटा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, अब इसकी भी मैं एक डेफिनेशन लिखूंगी। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं या देख सकते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, देखिए you have now that the process of taking, सिंपली जो मैंने पहले वाली डेफिनेशन लिखी थी, सिंपली उसी तरीके से ये वाली भी है। देखिए इसको, टेकिंग और कंज्यूमिंग यानी कि अपने अंदर लेना, उसको कंज्यूम करना। एंड यूटिलाइजिंग फूड is called nutrition। देखिए, ये मैंने सेकंड वन, आपको जो भी अच्छी लगे आप वो भी डेफिनेशन बता सकते हो, ठीक है। ये सेकंड वन है, as you have now that, यानी कि आप जानते हैं कि देखिए, that the process of taking or consuming and utilizing food is called nutrition। क्या कहलाता है? आपने फूड लिया, ठीक है, और उसको क्या किया? कंज्यूम किया, खाया उसको, और फिर उसको क्या किया? आपने यूटिलाइज किया फूड को, ठीक है। यूटिलाइज मींस इकट्ठा करके रखा। फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो वो क्या कहलाएगा? आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है वहां से, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ बुक से हम रीडिंग करेंगे, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए बेटा, हमने कहा हाँ हम अब बुक से रीडिंग करेंगे। अभी हमने बोर्ड पे देखा था न्यूट्रिशन की, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, देखिए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, as you have known that the process of taking or consuming and utilizing and is called nutrition। ओके, आपने उसको पहले क्या किया? फूड को लिया, फिर उसको कंज्यूमिंग किया, फिर यूटिलाइज किया। तो इस डेफिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिशन। इसको न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which organisms that are unable to prepare food themselves and get nutrient from other is called heterotrophic nutrition। उसको हम क्या बोलेंगे? heterotrophic nutrition। देखिए,
All the animals, including humans beings, are unable to prepare their own food and themselves and depend on other are known as heterotrophs. The heterotrophs nutrition is found in animals. जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं एनिमल्स कुछ, फॉर एग्जांपल जैसे लॉइन दूसरे एनिमल्स को खाएगा भाई, तो उस कैटेगरी को हमने किस में रखा है, हेटरोट्रॉफ्स में, ठीक है। उनको क्या बोल रहे हैं हम, हेटरोट्रॉफ्स। और ये बेसिकली किस में होते हैं, एनिमल्स में। किस में पाया जाता है ये इस तरह का न्यूट्रिशन, फाउंड इन एनिमल्स। ओके, देखिए अब हम पढ़ेंगे लिविंग organism or animal depend for their food may be herbivorous and carnivorous or omnivorous. Few of saprophyte and a number of them are parasites. ओके, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ पैरासाइट। देखिए, द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस। तो देखिए बेटा हम कहाँ पर थे, देखिए द सम टोटल ऑफ द ऑल द प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम टेकिंग द फूड अप टू इट्स यूटिलाइज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम टेकिंग द फूड अप टू इट्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखिए, एनिमल्स आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स, दे फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप। हमने ये जो एनिमल्स हैं इनको कुछ ग्रुप्स में क्या किया है, डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है, जिसको हम फॉलो करेंगे। देखिए, फॉलो ऑफ द ग्रुप। देखिए, हर्बेरियस। देखिए, दिस एनिमल्स हु टोटली फीड ऑन प्लांट्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल गॉट, काउ, रैबिट। इट्स मीन हर्बेरियस मीन यानी कि ऐसे एनिमल जो क्या खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, यानी कि वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे हमारे, हर्बेरियस। फॉर एग्जाम्पल गॉट मीन्स बकरी, काउ, रैबिट, बफेलोस, ये सब क्या है, हर्बेरियस के एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा कार्निवर्स में हम पढ़ेंगे दोस एनिमल्स who feed on other animals are called carnivores. For example, lion and tiger. Carnivore means आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना, यानी कि मांसाहारी जिनको बोलते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, है ना, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, कार्निवोरस। फॉर एग्जाम्पल में लॉइन, टाइगर, ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। लॉइन खाता है ना बंदर, उसको जो भी हिरन मिल जाए, हाथी मिल जाए, एलिफेंट्स मिल जाए, वो उनको तो सिर्फ खाने से मतलब, तो वो क्या कहलाएंगे, जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कार्निवेरियस, यानी कि कार्निवर्स एनिमल्स इज कॉल्ड कार्निवर्स। अब देखिए ओमनिवर्स। अब ओमनिवर्स एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स दैट फीड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फूड, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स, बियर, क्राउ। यानी कि ओमनिवर्स जो एनिमल्स आते हैं हमारे, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ह्यूमन क्या खाता है, वेजिटेबल्स खाता है, मांस भी खाता है, उसको जो भी आप दोगे वो सब यूटिलाइज कर लेगा, सब पचा लेगा, है ना, तो हम इनको ओमनिवर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल में ह्यूमन्स, बियर, क्राउ भी सब कुछ खाता है ना, और भालू भी खाता है, बियर्स और ह्यूमंस भी। अब देखिए फर्गीवोरस में क्या करेंगे, एनिमल दैट ईट फ्रूट्स आर कॉल्ड फर्गीवोरस। फॉर एग्जाम्पल मॉन्की एंड पैरट। ये क्या है फर्गीवोरस, ये किसको खाते हैं, जो फ्रूट्स को खाते हैं,
है ना, जो सिर्फ फ्रूट्स को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, फर्गीवोरस। फॉर एग्जांपल पैरट, मंकी, बनाना खाते हैं ना, पैरट क्या खाता है, पैरट भी फ्रूट खाते हैं, फ्रूट खाता है, सेब खाता है, जामफल है आपका, है ना। देखिए अब आ जाइए, देखिए अब ये है Sangivorous animals who feed on blood of other animals are called sangivorous. For example, leech means gounge. Females, anopheles, mosquitoes, ये क्या है, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जिसका ब्लड लेते हैं, ब्लड यानी कि खून पीते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे, सैग्निवोरस। ठीक है, इनको हम सैग्निवोरस बोले। अब देखिए इंसेक्टिवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट, फॉर एग्जाम्पल कॉमन बैट्स, यानी कि जो क्या करते हैं, मरे हुए डेड बॉडी को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। फॉर एग्जाम्पल बैट मीन्स चमगादड़, क्या मरे हुए को खाता है, यहाँ पे आप ईगल भी लिख सकते हो। अब देखिए द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर द फॉलोइंग, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के हम स्टेप्स यहाँ पे देखेंगे, न्यूट्रिशन की क्या प्रोसेस होती हैं, डिफरेंट प्रोसेस देखेंगे। देखिए डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड। देखिए तो यहाँ पे क्या था, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन फूड के हम प्रोक्यूरिंग देखेंगे। ठीक है, मेथड देखेंगे, सॉरी मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड और न्यूट्रिशन। देखिए द मोड्स ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी varies in different organisms. For example, amoeba uses its feet called pseudopodia to engulf the food particles। यानी कि जो अमीबा का पिक्चर आप इधर देखिए, ये रहा, इसके जो ऊपर के ये जो रेसेस निकल रहते हैं, इनको ये क्या बोल रहे हैं, जो अपना भोजन बनाता है उसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इस पार्टिकल्स को क्या बोल रहे हैं, इनगुल्फ और स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये बोल रहे हैं स्यूडोपोडिया। अब देखिए पैरामेसियम हैज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन इट्स बॉडी इज कॉल्ड सीलिया। यानी कि जो आपका पैरामेसियम है उसके क्या है, हेयर टाइप के हैं, प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी इज कॉल्ड सीलिया। जो बॉडी के यहाँ पर देखिए पैरामेसियम का यहाँ पर सॉरी दिया नहीं है, लेकिन पैरामेसियम भी इस टाइप का होता है, मैं बना देती हूँ, स्लीपर टाइप्स का, इस टाइप का होता है पैरामेसियम, इसके भी स्पोर्ट्स इस टाइप के निकले होते हैं। आपने स्लीपर देखी ना इस चप्पल टाइप की, वो पैरामेसियम होता है। ठीक है, तो उसके जो हेयर्स टाइप के निकले होते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सीलिया। इट स्वीप्स द फूड इनटू द माउथ, और उन सीलिया से वो क्या करता है, अपने फूड को अपने माउथ में लेता है। अब देखिए बीस, यानी कि जो हनी बीस होती हैं, बीस हमिंग बर्ड एंड बटरफ्लाई यूज फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रा बता रहे हैं, हाइड्रा यूजेस इट्स टेंकल्स टू टेक इन द फूड। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉग यूजेस इट्स टंग टू कैच इट्स प्रे, यानी कि फ्रॉग क्या करता है, अपनी टंग से किसी भी इंसेक्ट को या किसी को भी खाता है। स्नैक्स लाइक दी पैथन स्वैलो और स्वैलो दी एनिमल्स। ठीक है, यानी कि स्वैलो में से निकलना, वो निगल जाता है स्नैक। अब देखिए, अब बेटा हमने जितना भी अभी तक का पढ़ा यहाँ से, ये हमने कंटेंट्स में पढ़ा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है ये आपका। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो इसमें हमने जितनी डेफिनेशन पढ़ी,
और उनके कैटेगरी यानी कि उनको क्लासिफाइड किया, उनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। और उसकी जो मोड्स थे प्रोक्यूरिंग के और फूड और न्यूट्रिशन के जो डिफरेंट टाइप्स के मोड्स थे उसके बारे में मैंने आपको बताया, हाँ, और उसकी पिक्स भी बताई। अब इन सभी को आपको दोबारा रीड करना है बुक को, वीडियोस बार बार देखिए, अच्छे से पॉज करके अच्छे से रीडिंग करिए। आपके नोट्स अवेलेबल हो गए हैं स्कूल्स में, आप नोट्स ले लीजिए जिससे आप क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे। तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कोरोना के चलते हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए ऑनलाइन क्लासेस गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी हैं आप लोगों की सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए, जब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। Now second one, that is word meanings. तो जो word